हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ये 8वां वीडियो है। नॉन सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले डेफिनेशन देखें। सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1, लीनियर ऑपरेटर इसको हम लिखेंगे। लीनियर ऑपरेटर, देखो लीनियर ऑपरेटर में डोमेन को डोमेन एक ही होता है, तो वो भी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो लीनियर ऑपरेटर को अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख पढ़ दें तो कोई गुनाह नहीं है, गड़बड़ नहीं है। अ लीनियर ऑपरेटर T1 from VF to VF is said to be similar to another linear operator T2 from VF to VF comma written T1 tilde T2 or T1 double tilde T2 comma if there exists a non-singular, ये आ गया नॉन सिंगुलर, चर्चा हो गई। नॉन सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर P from VF to VF such that T2 equal to P inverse T1P। कुछ ऑथर्स लिखते हैं T1 इज इक्वल टू P इनवर्स T2P। T1 को यहाँ, T2 को यहाँ, दोनों सही है। क्यों सही है मैं आपको आगे बताता हूं, फिलहाल तो ये लिखा है। अ लीनियर ऑपरेटर T1 is said to be similar to another linear operator T2 written this or this if there exists a non-singular linear operator P such that T2 equal to P inverse T1P। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी। लीनियर ऑपरेटर्स के बीच में एक रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना, कि दिस लीनियर ऑपरेटर इज रिलेटेड टू दिस लीनियर ऑपरेटर इफ they are similar to each other। तो इसे हम लिख रहे हैं इस तरीके से, रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमिलैरिटी का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो ठीक है, इसको हम अभी प्रूव कर देते हैं। तो सिमेट्री के कारण इफ T1 इज सिमिलर टू T2 देन T2 विल बी सिमिलर टू T1। तो वही मैंने कहा था शुरू में ना कि T1 को यहां लिखें चाहे यहां लिखें। नंबर 1, फॉर एवरी लीनियर ऑपरेटर T from VF to VF there exists identity operator I from VF to VF such that T equal to I inverse Ti। Is it correct? Is this result correct?
आइडेंटिटी ऑपरेटर का इन्वर्स आइडेंटिटी ऑपरेटर ही होता है। तो आई इन्वर्स माने आई, और आई टी माने टी, और टी आई माने टी, तो टी इक्वल टू टी। तो इस लिखावट में आप क्या कहोगे? टी इज सिमिलर टू टी। अब आपको यह जताना है कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो नॉन सिंगुलर है। यस, इट इज नॉन सिंगुलर बिकॉज इट इज 1 1। द आइडेंटिटी ऑपरेटर I is non-singular because it is 1 1। आप पढ़ चुके हैं, नॉन सिंगुलरिटी आप पढ़ चुके हैं। बिकॉज इट इज 1 1। जो लोग इस वीडियो को डायरेक्ट खोले वो इसके पहले वाला वीडियो देख लें। बिकॉज इट इज 1 1। तो क्या निष्कर्ष हुआ कि फॉर एवरी लीनियर ऑपरेटर टी देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर आई सच दैट टी इज इक्वल टू आई इनवर्स टी आई। इट मीन्स टी इज सिमिलर टू टी। thus t is similar to t for every t, and so the relation double tilde यही है, relation of similarity is reflexive। अब हम बताएंगे कि सिमिलरिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है। नंबर 2, T1 इज सिमिलर टू T2 से शुरुआत किया, पहुंचना हमको T2 इज सिमिलर टू T1, एंड दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट्स नॉन सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर P such that T2 equal to P inverse T1P। This implies that P inverse whole inverse T2 equal to P inverse whole inverse P inverse T1P। एक बार में डबल काम कर दिया जाए, इधर P इनवर्स लगा दिया जाए, इक्वल टू P इनवर्स होल इनवर्स और P इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सैंडविच किया इससे, राइट हैंड साइड को हमने उसी से सैंडविच किया है। इससे मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं ताकि अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पे T2 और यहाँ पे P इनवर्स T1P। ये अब बात बेहतर समझ में आई होगी। हाँ, बहुत कुछ लिखने की स्टाइल, कलर भी आपको समझा देता है। ये पहले यहाँ T2 था, यहाँ पे ये था, इसको हमने सैंडविच कर दिया सेम क्वांटिटी से। implies that P inverse whole inverse T2 P inverse equal to P inverse के इनवर्स में P inverse से ऑपरेट करिएगा तो यहाँ I आ गया, I T1 और I। साइड बदल दे रहे हैं, थोड़ा सा नोटेशन डाल दे रहे हैं, दैट इज T1 इक्वल टू, इसे हम लिख रहे हैं Q इनवर्स T2 Q, वेयर Q इक्वल टू P इनवर्स इज नॉन सिंगुलर। क्यों भाई नॉन सिंगुलर है? क्योंकि P नॉन सिंगुलर है तो P 1 1 हुआ, P अगर 1 1 है तो P इनवर्स 1 1 हुआ, P इनवर्स माने Q 1 1 हुआ, Q अगर 1 1 है तो नॉन सिंगुलर हुआ। तो हम देख रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर Q सच दैट T1 इज इक्वल टू Q इनवर्स T2 Q। इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज दैट T2 इज सिमिलर टू T1, T2 इज सिमिलर टू T1। देखिए इसमें था कि T1 इज सिमिलर टू T2, तो इसमें ऐसा हो गया। देयरफॉर द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी, द रिलेशन डबल टिल्ड ऑफ सिमिलरिटी
ऑफ सिमिलैरिटी इज सिमेट्रिक। है ना? तो T1 इज सिमिलर टू T2 लिखा है या T2 इज सिमिलर टू T1 का है, एक ही बात तो हुआ सिमेट्री के कारण। ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा। इसीलिए डेफिनेशन में हम T2 इक्वल टू P इनवर्स T1 P लिखा है, चाहे T1 इक्वल टू P इनवर्स T2 P लिखा है। इसलिए सम ऑथर्स ऐसे लिखते हैं, सम ऑथर्स ऐसे लिखते हैं। हम फिलहाल इस तरीके से लिख के आगे बढ़ रहे हैं कि जो बीच में फंसा है उसको हम कहेंगे दिस इज सिमिलर टू दिस। ये भी अच्छा लग रहा है, दिस इज सिमिलर टू दिस। नंबर 3, ट्रांजिटिविटी आइए स्टेब्लिश करें। थर्ड, T1 is similar to T2, T2 is similar to T3. These imply that there exist non-singular linear operators P and Q से कुछ भी ले लें, S and T ले लें, P and Q ले लें, such that T2 equal to P inverse T1P, T1 is similar to T2, comma T3 equal to Q inverse T2Q, T2 is similar to T3. This imply that T3 equal to Q inverse और Q लिख दिया हमने, ठीक है ना? बीच में T2 की वैल्यू लिखनी है। T2 की ये वाली वैल्यू लिखिए, P इनवर्स T1P इक्वल्स टू Q इनवर्स P इनवर्स विल बी इक्वल टू PQ होल इनवर्स T1 PQ लिख दीजिए। दैट इज T3 इक्वल टू, अब इसको फिर नोटेशन कोई चेंज कर दे, S कर दे रहा है, S इनवर्स T1S, वेयर S इक्वल टू PQ इज नॉन सिंगुलर, बिकॉज इट इज 1-1। P11 है नॉन सिंगुलर होने के कारण, Q11 है नॉन सिंगुलर होने के कारण। दो नॉन सिंगुलर, दो 1-1 मैपिंग्स की जो कंपोजिट मैपिंग होगी वो भी 1-1 होगी। सो वी कैन राइट नाउ T1 इज सिमिलर टू T3। तो आप याद कर लें, ट्रांजिटिविटी हो गई कि नहीं? ARB BRC इंप्लाइज दैट ARC। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, देयरफॉर द रिलेशन T of similarity is transitive। इसके बाद पैराग्राफ बदल लिखिए, फाइनली वी कंक्लूड दैट the relation of similarity किनके बीच में? सिमिलैरिटी ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहते हैं हिंदी में, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यही प्रूव करना था। द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कुछ दो एक एग्जाम्पल थोड़े छोटे मोटे थ्योरम के रूप में देख लें।
Theorem number 1. If T1 and T2 are similar linear operators on a linear space VF, then हाँ VF टू VF है ना, तो उसको VF टू VF ना लिख के ऑन VF लिख देते हैं. ऑन VF लिखा है तो समझ लीजिए डोमेन को डोमेन दोनों VF है. देन T1 स्क्वायर एंड T2 स्क्वायर आर आल्सो सिमिलर. तो सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे पावर लगाने की पहली सीढ़ी है. प्रूफ. T1 is similar to T2 implies that T2 equal to P inverse T1P for some non-singular linear operator P on VF. This implies that T2 square equal to P inverse T1P whole square. और आपको पता है ना T स्क्वायर माने TT, TOT माने कंपोजिट ऑफ T and T. So this will be P inverse T1P again P inverse T1P. मैंने कलर चेंज कर दिया है. अब आप देखा धीरे धीरे ये P और P इनवर्स मिलके कितना हो जाएगा, P इनवर्स T1 और ये मिलके हो जाएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर T1P. अब इस I को इसमें एडजस्ट कर दो चाहे इसमें एडजस्ट कर दो. I T1 बराबर होगा T1, तो ये हो गया P इनवर्स T1 T1 P और T1 T1 माने T1 स्क्वायर P इनवर्स T1 स्क्वायर P. दिस इंप्लाइज दैट T1 स्क्वायर इज सिमिलर टू T2 स्क्वायर. यही प्रूव करना था. इसी प्रकार से हम पावर बढ़ा सकते हैं ना, और बढ़ा करके इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं. T1 इज सिमिलर टू T2 इंप्लाइज दैट T1 टू द पावर n इज सिमिलर टू T2 टू द पावर n. n बिलोंग्स टू कैपिटल N. बहुत इजी है ना, समझ में तो आपके आया ही होगा. नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2. इफ T1 एंड T2 आर सिमिलर लीनियर ऑपरेटर्स ऑन the linear space VF, माने T1 भी VF से VF मैपिंग है, T2 भी VF से VF मैपिंग है. और मैपिंग ही नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माने जो लीनियरिटी को प्रिजर्व करे. देन T1 इनवर्स एंड T2 इनवर्स are also similar. प्रूफ बिल्कुल वही सही जैसे अभी आपने लिखा था. T1 is similar to T2 implies that T2 equal to P inverse T1P. ध्यान रहे, मैं फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं. कुछ ऑथर्स यहाँ T1 यहाँ T2 लिखते हैं और कुछ लोग यहाँ T2 यहाँ T1 लिखते हैं. और ये फ्रीडम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी है वो सिमेट्रिक होता है. अगर T1 सिमिलर टू T2 है तो T2 सिमिलर टू T1 होगा, इसलिए ये लिबर्टी ली जाती है लिखने में. फॉर सम नॉन सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर P, दोनों तरफ इनवर्स ले लीजिए.
implies that T2 inverse is equal to P inverse T1P होल इनवर्स। अब इनवर्स में, प्रोडक्ट के लिए इनवर्स में रिवर्सल रूल लगता है। आप ये थ्योरम पढ़ चुके हैं होमोमॉर्फिज्म में, T1 T2 होल इनवर्स इक्वल टू T1 इनवर्स T2 इनवर्स। तो इसको उल्टा खोलिए इधर से, P इनवर्स T1 इनवर्स P इनवर्स होल इनवर्स, दिस इज इक्वल टू P इनवर्स T1 इनवर्स, और ये होगा P। देखो फिर ऐसे ही आ गया ना, P इनवर्स और P के बीच में कौन है, T1 इनवर्स आ गया। तो आप कह सकते हैं आप T1 इनवर्स इज सिमिलर टू T2 इनवर्स, T1 इनवर्स इज सिमिलर टू T2 इनवर्स। ये था सिमिलरिटी के बारे में आइडिया। मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी थ्योरम्स होते हैं सबके प्रूफ मैं आपको लिखवाऊं। मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूं, इस लायक बना रहा हूं कि आप कोई भी बुक पढ़ें उसमें लिखी हुई बात आपके समझ में आए। बुक्स बहुत सारी हैं, इंडियन ऑथर्स भी हैं और फॉरेन ऑथर्स भी हैं, बुक्स की कमी नहीं है, बहुत बुक्स हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।